शिव पुराण की 12 संहिताएं शिव पुराण कुल 12 संहिताओं में विभाजित है, जिनमें भगवान शिव की महिमा, उत्पत्ति, लीला, उनके भक्तों की कथाएं, पूजा विधि और मोक्ष मार्ग का विस्तार से वर्णन है। ये 12 संहिताएं इस प्रकार हैं। विद्येश्वर संहिता, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, शिवलिंग की महिमा, शिव की उपासना, विधि और उनकी कृपा प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। रुद्र संहिता, इसमें शिव के अवतार, विवाह पार्वती जी के साथ और उनके परिवार गणेश और कार्तिकेय की कथा दी गई है। शतरुद्र संहिता, इस संहिता में भगवान शिव के 100 से अधिक स्वरूपों और उनकी विविध शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कोटि रुद्र संहिता, इस भाग में कोटि असंख्य रूपों में भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक और शिवरात्रि व्रत की महिमा का उल्लेख है। उमा संहिता, इसमें देवी पार्वती उमा की कथा, उनके तप और भगवान शिव से विवाह तथा उनकी उपासना के महत्व का वर्णन है। कैलाश संहिता, इस संहिता में कैलाश पर्वत पर शिव के निवास, उनके जीवन के गूढ़ रहस्यों और उनकी दिव्य लीलाओं का उल्लेख है। वाण संहिता, इसमें वनों और पवित्र तीर्थस्थलों पर शिव की शीश की उपासना का महत्व और उसके द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य की व्याख्या की गई है। अवधानी संहिता, इस भाग में ध्यान, योग और समाधि के माध्यम से भगवान शिव की प्राप्ति और आंतरिक शुद्धि का मार्ग बताया गया है। धर्म संहिता, इसमें शिव भक्ति और धार्मिक कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार कर्म का महत्व बताया गया है। वायु संहिता, इसमें वायु तत्व, प्राण शक्ति और वायु के माध्यम से शिव साधना और ध्यान का महत्व समझाया गया है। ध्यान संहिता, इस संहिता में शिव के ध्यान की विधि, मंत्र और साधना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। अथर्व संहिता, इसमें शिव तंत्र, यज्ञ, हवन, रक्षात्मक प्रयोग और विशेष अनुष्ठानों का वर्णन है। यहां उल्लेखनीय है, इसलिए है कि शिव पुराण के विभिन्न संस्करणों में कभी कभी संहिताओं के नाम और विवरण में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है, लेकिन सामान्य रूप से ये 12 खंड शिव तत्व की व्यापक व्याख्या और उपासना के सभी पहलुओं को समेटते हैं।